नमस्कार साथियों। स्प्राउटेड बीन्स यानी कि स्प्राउटेड दालें या जो अंकुरित जिनको हम भाषा में बोलते हैं, उनके बहुत बेनिफिट्स बताए गए हैं। और हमारे तो शुरू से प्रथा रही है कि स्प्राउटेड बीन्स को लेना, स्प्राउटेड सीड्स को लेना, और उसके बेनिफिट्स भी बताए गए हैं हमारी साइंस के अंदर। इवन मेडिकल साइंस भी आज की तारीख में मानती है कि स्प्राउटेड बीन्स आर बेटर देन नॉर्मल बीन्स हम उनको जब लेते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। स्प्राउटेड बीन्स हम जानते हैं कि सीड्स होते हैं जिनको जर्मिनेट किया जाता है, पानी में भिगो के जर्मिनेट किया जाता है और यंग प्लांट्स के रूप में उनके अंकुरित हो जाते हैं। और फिर ये जर्मिनेशन प्रोसेस को सीड्स को फिर सो करने के बाद उसको एक्सपोज किया जाता है राइट टेम्परेचर और मॉइस्चर के अंदर, और जिसके अंदर की 2 से 7 दिन के अंदर एक छोटे छोटे अंकुरित पौधे से पैदा हो जाते हैं। अब विभिन्न प्रकार के सीड्स को हम ग्रो कर सकते हैं, स्प्राउट कर सकते हैं या जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे बीन्स हुए, आम तरह के जितने भी बीज हैं या बीन्स हैं या मटर हैं, इनकी वैरायटी के जितने भी बीन्स हैं उन सबको कर सकते हैं। जैसे लेंटिल्स हुए, इसमें आप मूंग की बीन्स हुई या ब्लैक बीन्स हुई, किडनी बीन्स हुई, ग्रीन मटर हुआ, तो ऐसे सब पौधों को हम जर्मिनेट कर सकते हैं। फिर स्प्राउटेड ग्रेन्स को भी कर सकते हैं, ब्राउन राइस को भी कर सकते हैं, और वेजिटेबल और लीफी स्प्राउट्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मूली के या गाजर के जो बीज हैं, ब्रोकली के बीजों को, उन सब को भी हम स्प्राउट कर सकते हैं। नट्स को भी स्प्राउट किया जा सकता है, आमंड्स को ले सकते हैं, रेडिश के सीड्स को ले सकते हैं, पंपकिन के सीड्स को ले सकते हैं, सेसमे सीड्स को, सनफ्लावर सीड्स, इन सबको सीड्स को भी हम अंकुरित कर सकते हैं। और इसको यूजुअली तो हम लोग एक सलाद के रूप में सुबह एक रॉ स्प्राउटेड बीन्स को भी ले सकते हैं, लेकिन इसको हल्का सा कुक भी किया जा सकता है या थोड़ा सा छोंक लगाकर भी इसको लिया जा सकता है। अब जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है, आइए हम बेनिफिट्स की बात सोचें। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि बहुत वैरायटी ऑफ बीन्स को हम स्प्राउट कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें न्यूट्रिशन के अंदर सब में फ़र्क रहेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये कैलोरीज बहुत कम है और इसके अंदर न्यूट्रिशनल और बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत अच्छी मानी गई है। जिसमें कि प्रोटीन्स हो सकते हैं, फोलेट्स हैं, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, विटामिन सी, विटामिन के, ये जो है स्प्राउटेड बीन्स के अंदर नॉर्मल बीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। और इसमें प्रोटीन भी जो बनता है वो इजीली डाइजेस्टिबल भी है। सबसे बड़ी बात है कि इसको हजम करना काफ़ी आसान होता है। तो इस न्यूट्रिशन के साथ साथ, डाइजेशन के साथ साथ, हम जब देखते हैं कि टोफू और सोया मिल्क जो है वो भी जब स्प्राउटेड बीन्स पर बनते हैं, तो उसमें कंपैरेटिवली 7 से 13% ज़्यादा प्रोटीन, 12 से 25% फैट कम, और न्यूट्रिशनल या एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए जब ये फाइबर ज़्यादा हुई, कार्बोहाइड्रेट कम हुआ, प्रोटीन ज़्यादा हुए, तो ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। डाइजेशन के लिए क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है और नेचुरल फाइबर्स हैं, तो ये आपके डाइजेशन के अंदर भी आपको इम्प्रूव करते हैं। लैक्सेटिव के रूप में भी लिए जाते हैं, इसका काम फायदेमंद करता है, और ये आपको कब्जी भी नहीं होने देते। इनमें अधिकतर के अंदर ग्लूटेन का वैल्यू भी बहुत कम होती है, तो ये आपकी डाइजेशन के अंदर फायदेमंद रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो जो जितने स्प्राउटेड बीन्स हैं वो आपके हार्ट के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि जो मैंने गुण बताए, फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो आपके ब्लड प्रेशर के अंदर
ये इम्प्रूवमेंट के अंदर भी अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करें तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड कम करेगा और ये आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो रॉ स्प्राउट जो है ये एक बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माने गया, लेकिन एक इसके अंदर एक कॉशन ये है कि इनमें कई बार कंटेमिनेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो स्टोमक के अंदर डायरिया, क्रैम्प्स या वॉमिटिंग तक की इसमें संभावना अगर हम रॉ को यूज़ करें, बिना कुक्ड को यूज़ करें तो ये संभावना हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप इसको करें, आप इसको फ्रेश लेकर करें, चिल्ड लेकर करें और फ्रिज के अंदर स्टोर करें जब भी करें, और जब भी यूज़ करें तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर और प्रॉपर तरीके से कुक करके करना चाहिए। और क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं ई कोलाई और सैल्मोनेला यानी कि टाइफाइड और पेट के इन्फेक्शंस के लिए, तो ये कुछ श्रेणी के लोगों में सावधानी से बरतना चाहिए। और जहाँ तक स्प्राउटेड बीन्स की बात है, उसको यूज़ करने की बात है, कुछ लोग इसको रॉ आप सैंडविच के बीच में डाल के ले सकते हैं और सलाद के ऊपर डाल के ले सकते हैं। और क्योंकि इसको मील्स के अंदर अपना चावलों की डिश के अंदर या ऑमलेट्स के अंदर, सूप्स के अंदर और या बर्गर पैटीज के अंदर भी इसको डाल के खाया जा सकता है। और ये अगर आप इसको ब्लेंड करते हैं तो एक तरह की स्मूदीज के रूप में, पैनकेक के अंदर अगर ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर इसको ब्रेड के अंदर या बाकी सब्जियों के ऊपर भी इसको स्प्रेड करके एक पेस्ट के रूप में लिया जा सकता है। तो साथियों इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो कई बार हम मेहनत को बचाने के चक्कर में बाजार से ला के खाते हैं, उसका कई बार शुद्धि का उसमें हमेशा प्रश्न बना रहता है। तो हम इसको घर पर यूज करना शुरू करें, एक रूटीन बन जाएगा। तो इस रूटीन के नाते हमारे स्वास्थ्य को फर्क भी पड़ेगा और हमारे को वेजिटेरियन नेचुरल प्रोटीन और अधिकतर तरह के विटामिन इसके अंदर मिलेंगे। आइए हम सब लोग आदत डालें कि स्प्राउटेड बीन्स को अपने फूड के अंदर, अपनी डेली डाइट के अंदर हम इसको इंक्लूड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।